नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, बहुत धन्यवाद। वोटिंग खत्म होने वाली है, सिर्फ आधे घंटे का वक्त है, लेकिन बम्पर वोटिंग बिहार में और 3 बजे तक के आंकड़ों का अगर हम जिक्र करें तो 49% वोट पड़े जा चुके थे। और हमारे बहुत सारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। मनीषा प्रियम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आलोक जी का इंतजार था, आलोक जी आ चुके हैं यहाँ पे। रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुजीत कुमार झा, अशोक सिंघल और रीमा पराशर। सबसे पहले हम आपको सुजीत के पास लिए चलते हैं। सुजीत, 2 चीजें, अगर बम्पर वोटिंग होती है तो क्लियर कट मैंडेट या हंग, किस तरफ ये बम्पर वोटिंग इशारा कर रही है? सही, देखिए, जो बम्पर वोटिंग होती है उसमें ये एक तो ये होता है कि सत्ता परिवर्तन की बात लोग करते हैं, जैसे राजनीतिक पंडित किया करते थे। लेकिन आज के दौर में जो बम्पर वोटिंग होती है उसमें पक्ष में भी वोटिंग होती है। एक बात तो तय है कि इतनी ज्यादा वोटिंग होने के वजह से हंग असेंबली की कोई संभावना नहीं दिखती है। मेरे ख्याल में अगर किसी को भी सीटें आएंगी वो बहुमत से ज्यादा आएंगी, यानी 130 140 के करीब ये सीटें आ सकती हैं। तो निश्चित तौर पर वोटिंग का जो परसेंटेज है वो पिछले विधानसभा चुनाव से हम देखें 53% था, जो कि आप 3 बजे तक 50% है इस बार। तो निश्चित तौर पर यह 60 के करीब जाएगा, जो कि एक बेहतर रिकॉर्ड होगा बिहार के लिए। और आने वाले जो फेज हैं, जो चुनाव हैं, उनमें भी इसकी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। अशोक, अगर सीधे सीधे बहुमत की तरफ जाता हुआ ये चुनाव पहले दौर के बाद नजर आ रहा है, तो इसमें क्या ऐसे अहम मुद्दे रहे? क्या वो विकास का मुद्दा रहा? क्या वो जातीय कार्ड जो खेला गया उसने अहम भूमिका निभाई? देखिए सईद, एक बात तो जरूर है, विकास से शुरू हुआ था मुद्दा। विकास को लेकर के चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो, तमाम पार्टियों ने विकास का मुद्दा चला था। नरेंद्र मोदी अपने 15 महीने का जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर वोट मांगे थे, और नीतीश कुमार ने जो उनका शासन था उसके ऊपर वोट मांगे। लेकिन बाद में मुद्दा, चाहे बीफ का मुद्दा रहा हो या दूसरे मुद्दे रहो, शैतान, गाली गलोच, आरोप प्रत्यारोप, तमाम दूसरे मुद्दे आ गए। और पार्टियों ने तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि एक दूसरे को घेरा जाए तमाम मुद्दों को लेकर के। तो लेकिन जनता से जब मेरी बात हो रही थी, तमाम जो वोटर आ रहे थे उनसे बात हो रही थी, जातीय समीकरण तो मैटर करते ही हैं। कुछ लोग जातीय समीकरणों को देखते हुए वोट देते हैं, लेकिन विकास का मुद्दा इग्नोर नहीं किया जा सकता। लोगों ने विकास के मुद्दे पे वोट डाले। लोगों का कहना था जो रोजमर्रा की उनकी जरूरतें हैं, जो 2-4 होना पड़ता है समस्याओं से, वो भी बहुत जरूरी है, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। चाहे वो सड़कें हो, बिजली पानी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये तमाम चीजें भी लोगों ने देख करके वोट डाला कि कौन आदमी इनको एड्रेस कर सकता है, कौन पार्टी इसको एड्रेस कर सकती है, कौन नेता एड्रेस करता है। बाकी मैटर तो करते ही हैं, जातीय समीकरण है या कैंडिडेट कैसा है, तमाम चीजें मैटर करती हैं। लेकिन विकास का मुद्दा भी कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर असर डालता है, उसको लेके वोट डाले। लेकिन दूसरे मुद्दे भी जैसे मैंने बताया इस चुनाव में दिखाई दिए। रीमा पराशर हमारी संवाददाता इस वक्त भागलपुर से हमारे साथ हैं। रीमा, सिर्फ भागलपुर में तो बीजेपी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ही हुआ है, लेकिन पूरा जो बिहार है वो एक प्रतिष्ठा की बात यहां पर बन चुकी है। लेकिन जिस तरह से आज वोटिंग हुई है रीमा, उसको देखकर क्या लगता है कि किस तरफ ये चुनाव जा रहा है? और खासतौर से अगर हम भागलपुर की स्थिति की बात करें आज की, तो वहां क्या रही? देखिए सही, भागलपुर में भी जिस तरह हम बम्पर वोटिंग की बात कर रहे हैं, पिछली बार के चुनाव में जब बाय इलेक्शन हुआ था 44% वोटिंग हुई थी, और आज वो बढ़कर अब तक, अभी भी समय बाकी है, अब तक 48% से ज्यादा पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं भागलपुर भी जो बाकी के इलाके रहे उन्हीं की लाइन पर चलता हुआ दिखा। पूरे भागलपुर में हमने घूमकर देखा, ग्रामीण इलाके जितने भी रहे वहां ज्यादा खुलकर लोग निकले हैं, लाइन में लग करके जमकर वोटिंग की है। लेकिन अभी जहां हम जिन इलाकों में हैं वहां दोपहर के बाद से थोड़ा सा कम मतदान का प्रतिशत होता रहा। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से वोट पड़े हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें, इस सीट को लेकर तो बीजेपी वैसे भी प्रतिष्ठा की सीट मानकर बैठी है, क्योंकि बीजेपी के रिबेलियन कैंडिडेट यहां से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से उसको चुनौती मिल रही है, महागठबंधन से चुनौती मिल रही है, अपने खेमे से अंदरूनी चुनौती मिल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का जो सवाल है वो भागलपुर सीट को लेकर है। तमाम पार्टियों ने कई सारे मुद्दे उठाए। सोनिया गांधी ने भागलपुर
दंगों का मुद्दा उठाया, उस गम को भूल जाने की अपील तक की। नरेंद्र मोदी ने विकास का नारा दिया, तो तमाम तरह से लोगों को लुभाने की यहाँ पर कोशिश हुई। और आज जब वोट पड़े हैं, जमकर पड़े हैं, तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि लोग विकास के नाम पर जिस तरह सुबह से बात कर रहे थे, उसी राह पर चलना चाहते हैं। बिल्कुल रीमा, रोहित सिंह भी हमारे साथ हैं। रोहित, किस तरह का मतदान यहाँ रहा है? आपने लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ भाप पाए हैं आप? देखिए सईद, अभी जहां मैं खड़ा हूं समस्तीपुर का जो है ये पोलिंग बूथ नंबर 22, 23 और 25 है। यहाँ पर भी मतदान काफ़ी तेज़ हुआ है, करीब 65 से 70% मतदान हो चुका है। और मेरे पीछे देखेंगे बहुत कम ही लोग यहाँ बचे हुए हैं, क्योंकि अब समय भी खत्म होने वाला है, 5 बजे का वक्त है। तो बहुत लोगों ने इनको मतदान करना था वो कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक बात है मुद्दों की, ऑन कैमरा देखिए सभी लोग जो हैं वो विकास की बातें जरूर करते हैं, लेकिन ये बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ये कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब वो अंदर जाता है वोटिंग बूथ, पोलिंग बूथ के अंदर, और वोटिंग जब करता है तो उस वक्त जो क्या उसने क्या वोट किया है ये जरूरी होता है, क्योंकि बाहर सभी विकास की बातें करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कास्ट कंसिडरेशन भी रहता है जब वो अपना ईवीएम का बटन दबाता है कोई वोटर। बिल्कुल रोहित। आलोक जी, आपसे बात हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है ये सुनवा देते हैं, फिर चर्चा करते हैं। तो बस चुनाव मतदान जो पहले दौर का चल रहा है, 49 सीटों पर सिर्फ वक्त कुछ ही बचा है, आधे घंटे से कम का ये वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम बिहार जीतने आए हैं, और घूसखांड को लेकर उन्होंने काफी तंज किया है। जो उन्हीं के चेले कहे जाते हैं, जिन्होंने जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे, जो दिन रात जयप्रकाश जेपी जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? कैसे मनाया? मैं तो टीवी पे देखा रात को मुंबई से आने के बाद, 4 लाख रुपया। हमारा पार्टी आजादी से कोई नहीं है, सब बीजेपी का है। बीजेपी के पकड़ा परिणाम नहीं नुमाया पूरे बिहार में। बीजेपी का पकड़ा पैसा तो नाम नहीं नुमाया बीजेपी के, ये सब बीजेपी का पैसा है। नाम दिया गया है जदयू का नहीं, कल तो निष्कासित किया गया है जदयू से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हाँ तो हुआ होगा कल, हमको नहीं जानकारी, हम तो रात में आते हैं घूम के। जाहिर सी बात है, अब सियासी बयानबाजी चलेगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चलेगा, जो चलना शुरू भी हो चुका है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, बम्पर वोटिंग, आधे घंटे का वक्त है और लोग, लाइनें अभी भी लगी हैं, भीड़ अभी भी है, मतदान अभी भी जारी है। तो ये एक क्लियर कट मैंडेट की तरफ इशारा है या कुछ और? देखिए, अभी वैसे आपके साथी कह रहे हैं 130 140 सीटें उन्होंने अनाउंस मतलब कर दिया। मेरा ऐसा मानना है, हम लोग थोड़ा सा, हाँ सुजीत जी ने कहा, लेकिन हम लोग, मैं हमेशा मानता हूं कि देखिए चुनाव में अभी चूंकि और 4 फेज नहीं, लेकिन सुजीत का कहने का मतलब उस इलाके के हिसाब से हुई तो ऐसे नतीजे आ सकते हैं। हाँ, ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे रामविलास पासवान का इलाका, जमुई जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं, उनका बेटा आपको ध्यान हो, बड़ी प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है, तो वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उसी तरह से भागलपुर में शाहनवाज हुसैन, जिनको आप और हम कभी कभी कहते हुए मुख्यमंत्री पद आप क्यों नहीं हो सकता है, तो इस बार वो पिछली बार हारे हुए हैं जी। तो उन अश्विनी चौबे के होते हुए, तो अश्विनी चौबे का परिवार वो ताकत लगा रहा है और शाहनवाज भी लगा रहे हैं। इसी तरह से आरजेडी या नीतीश भी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा वोटिंग होना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन हम प्रोडक्शन ना करें, क्योंकि ये भी संभव है कि दोनों खेमे ने। आप सर इसलिए प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहे हैं कि पहला दौर है, रुक जाइए अभी आगे और देख लीजिए ट्रेंड। ये भी, और दूसरा ये कि जब दोनों पक्ष, देखिए आपको याद है सीपी जोशी 1 वोट से हारे थे। सीपी जोशी मतलब कांग्रेस के थे राजस्थान में जी। तो इसलिए ये कहना कि दोनों यदि ने अपने वोट डलवाए हैं, और इस बार आपने देखा कोई भी कार्ड छोड़ना नहीं चाहती। ये ठीक है कि इससे ऐसा लगता है, जिस तरह से मोदी जी जिस विश्वास में हैं, अमित शाह जी हैं, और जिस ढंग से लग रहा है कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, उसी तरह से नीतीश के भी भविष्य का सवाल है। दोनों पार्टियों ने, लालू का तो है ही, चूंकि लालू का तो पहले ही वो पार्टी से मतलब एक तरह से चुनाव लड़ने के लिए आयोग हो गए, उनके परिवार की भी पूरा भविष्य उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ताकत दोनों पक्ष लगा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी हमें यही कहना चाहिए, जो आपके पहले सर्वे में भी आया है कि कांटे हैं, कुछ कांटे का मुकाबला रहेगा। ये जरूर है कि इसको हमें स्वागत करना चाहिए मीडिया के नाते भी और देश के नागरिक के नाते, कि बड़े पैमाने पर दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अपर कास्ट,
सब मिलकर के वोट का अधिकार उपयोग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी मर्जी का उम्मीदवार आए। मैं अभी भी पार्टी से ज़्यादा इस बात पर जोर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों आलोक जी? क्योंकि देखिए बीजेपी मेहनत कर रही है, लेकिन आपने दो उदाहरण दे दिए हैं यहाँ पर, चिराग पासवान का और शाहनवाज हुसैन का। लेकिन ऐसा क्यों कि आप पार्टी से ज़्यादा यहाँ पर उम्मीदवारों पर भी जोर दे रहे हैं? देखिए, मैं इसलिए मानता हूँ कि प्रतिष्ठा पर तो मोदी जी को लगाया, मुख्यमंत्री के वहाँ नीतीश को लगाया है, लेकिन जो लोग सारी रिपोर्टिंग आपके संवाददाता है, दूसरों लोगों की भी देखें, सब ये कहते हैं कि हम चाहते हैं मेरे इलाके में स्कूल बने, कॉलेज बने, नौकरी मिले। कौन उम्मीदवार उनको दे सकता है जिससे हम, इसीलिए देखिए उस मामले में नीतीश का थोड़ा पलड़ा भारी है कि मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, तुम किसके दरवाजे पर जाओगे? तो सबसे पहले तो अपने विधायक के पास जाएगा ना। इसलिए मुझे ऐसा विश्वास है। सर यही से इसी बात से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे एक और संवाददाता असर खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असर, क्या खबर है, किस तरह का मतदान हुआ? क्या कुछ आप समझ पाए हैं, लोगों से बातचीत करके भांप पाए हैं अभी तक? देखिए, बेगूसराय जिले में 7 सीटें हैं। इनमें से एक में जो है वो लेफ्ट पार्टियों का हमेशा से दबदबा रहा है, तो इस बार भी कहा यही जा रहा है, हम लोग वहां होकर भी आए थे, कि लेफ्ट पार्टीज का उसमें ठीक ठाक असर, ठीक ठाक प्रभाव रहेगा। जहां तक बेगूसराय का अपनी बात है, हम देख रहे हैं सुबह से लाइनें काफी तेज लगी थी, दोपहर में कम हुई। हम ग्रामीण इलाकों में गए, वहां पर जो है अभी तक लाइनें लगी हुई थी, लेकिन शहर में अब लाइनें कंपैरेटिवली कम होती जा रही हैं। लोग अपना वोट दे चुके हैं। सुबह काफी लंबी लाइनें थी। जैसा कि खबर आई है, करीब 3 बजे तक 46% जो है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में मतदान हुआ था। तो अभी 2 घंटे अभी हुए हैं, 6 बजे के करीब पूरा आंकड़ा सामने आ जाएगा, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, शांति के साथ पूरा मतदान गुजरा है। बहुत धन्यवाद आपका। आलोक जी, वहीं से शुरू करते हैं। आप जो बात कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी बात है, आपने कहा कि भाई कौन उम्मीदवार ऐसा है जो मुझे सड़क दे सकता है, बिजली पानी दे सकता है, स्कूल दे सकता है, मेरी ज़रूरतों को, उस क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर नरेंद्र मोदी गए। बीजेपी विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ भी विकास 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 है। एंटी इनकम्बेंसी क्या दिखाई देती है, क्या होती है? अगर बिहार में यहाँ है तो नीतीश को विकास की बात भी आप मान रहे हैं कि विकास के मामले में नीतीश का पलड़ा भी भारी है, तो क्या बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि नतीजे जो हम सोच रहे हैं उससे अलग आ जाएं? बिल्कुल, देखिए मैं इसलिए अभी भी कह रहा हूं कि मैं अभी ये बात आपको जब 5 तारीख को हम लोग मिलेंगे तो शायद और अच्छा कह सके, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ इलाकों पर भी निर्भर है, उम्मीदवारों पर है। ठीक है, मोदी जी ने पूरी दाव पर लगाया है और उनको बड़ा आत्मविश्वास है, होना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं देश के। पहली बार देश में मैंने ऐसा देखा है पिछले कम से कम 45 वर्ष की पत्रकारिता में, प्रधानमंत्री विधानसभा के चुनाव में इतने एक्टिव, इतने एग्रेसिवली रैलीज करते हो। मतलब मैंने नेहरू को तो नहीं देखा, और नेहरू इतना जल्दी टेबल भी नहीं कर सकते थे। मोदी के अलावा और कोई प्रधानमंत्री, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी इतने पॉपुलर थे, इंदिरा गांधी थी। उसका असर होता है ना सर? इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए विधानसभा के लिए इतनी रैलियां की हैं, उसका असर, वो लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये खतरा जैसे दिल्ली में हुआ, तो लेकिन सर एक और बहुत दिलचस्प खबर आ रही है। हम यहाँ बम्पर वोटिंग की बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, और अभी आधे घंटे में 15-20 मिनट में हमें प्रतिशत भी पता चल जाएगा। लेकिन बांका में अजीब सी स्थिति है सर, सिर्फ 8 वोट एक पोलिंग बूथ पर बढ़े। आइए हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल, हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। बांका जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। कांटे की टक्कर है इन 5 में, लेकिन अगर बात करें हम मंजीरा इलाके की, यहाँ इस पोलिंग बूथ पर सुबह से ही सिर्फ 8 वोट गिरे हैं। कारण है 827 वोटर तो हैं, मतदाता तो हैं, लेकिन आए सिर्फ 8 हैं। लेकिन आए भी हैं तो गुस्से में आए हैं। क्या कारण है जो ये लोग जो आए हैं, जो नहीं वोट दे पाए हैं या वोट नहीं देना चाहते हैं, क्या कारण है जो आप वोट नहीं दे रहे हैं, और किस तरह से क्या घटना हुई है बताएं। वीडियो साहब गाड़ी पर से उतरे और बस लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद उसने जबरदस्ती 8 वोट दिलवाए। इसमें मेरा सबूत भी है। हमारे सामने में 5 आदमी को ले गया और उससे वोट दिलवाए। क्या कारण है? ईवीएम खराब थी तो आपने आप सुबह विरोध किया, उसके कारण इतना हल्ला हो गया? हल्ला होने के कारण हुआ कि हम लोग टाइम मांग रहे थे कि 10 साढ़े 10 बज गया, हमको टाइम चाहिए। इसमें आदमी बहुत सारा गांव का जुट गया। उसके बाद वो लोग आए, वीडियो साहब, उनने लाठी जो चार्ज कर दिया, इसलिए थोड़ा गुस्सा गया ग्रामीण, इसलिए वोट नहीं डाला। और जो 4 वोट
8 वोट जो डलाया है वो वीडियो साहब अपने हाथ पकड़ के, महिला का भी एक हाथ पकड़ के अपने से दबाए हैं। कौन जिम्मेदार है इस पूरी समस्या के लिए? ईवीएम अगर ठीक हुई उसके बाद जो वीडियो ने आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाहर मारा है, तो वो जो है वीवीपैट मशीन का जिम्मेदारी है। उसके बाद उसका जो एक्सपर्ट है वो नहीं आए, उसके बाद वो एक्सपर्ट जब आए तो 10 बजे हमारा मशीन कंप्लीट कर दिया। वो मशीन ठीक हो जाना जिम्मेदारी से तो वाकिफ हो गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 साल में आने वाला ये मौका जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महापर्व का दर्जा दिया गया है इसे। ऐसे में अगर वो अपने अधिकार का ही एक्सरसाइज, फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज न कर पाए तो काफी गंभीर समस्या होती है। और उन लोगों के लिए एक ऐसा मौका होता है जब वो बता सकते हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में उनका नेता कौन होगा। लेकिन इस बार इस इलाके के लोग इससे वंचित रह गए। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज लोईवाल, बांका, बिहार आज तक। लेकिन शायद यहाँ पर आलोक जी वो वजह कुछ दूसरी रही है, कुछ मतलब राजनीतिक वजह नहीं है, वोट देना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है। हम आपसे चर्चा करेंगे इस पर, और हमारी तमाम जो संवाददाता हैं जगह जगह से वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। मतदान बस खत्म होने वाला है, अब से 15 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक जो वोटिंग हुई है वो बम्पर वोटिंग हुई है, जबरदस्त मतदान हुआ है। जमुई में हिंसा भी हुई है, 2 गुट यहाँ पर भिड़ पड़े हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट की है। वोटिंग जाहिर सी बात है मतदान को लेकर ये यहाँ पर तनाव हुआ था, 2 गुटों में हुआ था, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही थी, पुलिस यहाँ से गायब थी काफी देर तक। यहाँ पर बोगस वोटिंग, एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने शिकायत की थी और उसके बाद यहाँ पर यह हंगामा हुआ था। आलोक जी, हालांकि ऐसी तस्वीरें पहले आपके ज़माने में तो खूब आप देखा करते थे, और देखा शायद नहीं करते थे, सुना करते थे, और आपके रिपोर्टर्स इस तरह की रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब बहुत कम नज़र आती हैं। आज पहले दौर में ये एक ही तस्वीर आई है, एक आध छुटपुट बहुत कम इस तरह की। लेकिन इससे हटकर जमुई का जो आप जिक्र कर रहे थे कि चिराग पासवान वहाँ पर लगे हुए हैं, वो अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक रहे हैं, बीजेपी में ज़्यादा इस तरह की बातें हैं, क्योंकि क्या इसकी वजह यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है? ये वजह हो सकती है? बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने सबकी महत्वाकांक्षा जगा रखी है मोदी जी ने स्टेट बीजेपी के तहत, कि भाई वो शाहनवाज भी हो सकते हैं, इवन पासवान में चिराग पासवान चाहे न भी बने, लेकिन बीच में आपने यदि देखा हो रिपोर्ट ये आई थी कि भाई पासवान जी को कभी ऐसी कोई ज़रूरत हुई सबको साथ लेने की, यदि सीधा बहुमत नहीं आता। जबकि अभी बीजेपी ने आज भी जब जिस तरह बोला है कि बीजेपी के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनेगी यदि उनका बहुमत आता है। लेकिन आप ये मैं ज़रूर जिक्र करूंगा कि ऐसी घटना न होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ दलित इलाके, चाहे वो जमुई हो या बांका हो, एक ऐसे इलाके थे जहाँ पर लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। मैंने जैसे आपने कहा ना, हमारे संवाददाता थे, कुछ इलाकों में तो मैंने मतलब इवन वेस्टर्न यूपी से लेकर बिहार तक कुछ इलाके, एक समय में जब मैं संपादक भी नहीं हुआ तो हमने देखे हैं जहाँ पर पूरे गाँव खाली हो जाते थे। ऐसे में कई छोटी मोटी घटना हो सकती है जो एक स्थानीय जैसे कहते हैं कि लोग लड़ लेते हैं, वरना ये भी एक बड़ी सफलता है कि दलित, महादलित वो भी वोट डाल रहा है, और अल्पसंख्यक भी बड़े पैमाने पर, आपने देखा होगा बुर्का पहने हुए महिलाएं भी, सुबह के हमने कई शॉट्स देखे हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग हुआ है। ये एक हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और सर ये ताकत जरूर है, आप बहुत पॉजिटिव में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की मजबूती भी है, लेकिन क्या ये एक और जा रहा बहुमत है, मतदान है, इस पर भी हम चर्चा आपसे जरूर करेंगे। डॉक्टर मनीषा प्रियम भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनीषा, जिस तरह से आलोक जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की ताकत है, ज़्यादा वोटिंग होती है, अच्छी बात है, क्लियर मैंडेट हमें मिलता है, आपने भी क्लियर मैंडेट की बात कही थी, लेकिन क्या ये ज़्यादा वोटिंग, ज़्यादा लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना कुछ ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं या हो सकते हैं जिनका परिणाम है? देखिए, 2 बातें हैं, और अगर आपके पीछे जो आपने चर्चा की उसकी तरफ भी अगर आप देखें तो एक तरफ तो ज्यादा मतदान हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वोट भी नहीं डालना चाह रहे हैं और प्रशासन उनको जबरन वोट डलवा रहा है। तो कहीं आपने किसी और जगह कहा था कि यहाँ मतदान का प्रतिशत बड़ा कम रहा। एक बात आप जो मिस आउट कर रहे हैं वो ये कि जमुई, बांका, ये सब जो इलाके हैं ये भयानक रूप से नक्सल प्रभावित इलाके हैं, झारखंड के बिल्कुल बॉर्डरलैंड पे हैं, और एक तरह से सीधा सीधा राज्य सत्ता की टकराहट जो है यहाँ नक्सली उससे होती है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता रहा है कि नक्सली जो है वो वोट नहीं डालने के लिए लोगों को डराते धमकाते हैं, लेकिन वोट नहीं डालने से किसी न किसी दल को, किसी न किसी पक्ष को, किसी न किसी सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष को फायदा होता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि नक्सलियों का प्रभाव किस हद तक रहा,
और प्रशासन को अगर आप देखिए जबरन महिला से ईवीएम डलवाना, इसका मतलब यह है कि प्रशासन को कहीं ना कहीं दिखलाना है कि नक्सली प्रभाव होने के बावजूद भी हमने कुछ तो पोलिंग करा ली। नील वोटिंग अगर जाता है तो वो एक तरह से प्रशासन पर एक धब्बा माना जाएगा। तो यहां मैं ये कहूं कि नक्सल प्रभाव भी है। एक तरफ लोग तो आ रहे हैं वोट डालने के लिए, और जरूर अगर आ रहे हैं तो उनके पास मुद्दे हैं, वो अपने मुद्दों को लेकर मत डालने के लिए वो लंबी कतारों में खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मत नहीं डालने वाले जो उन पर नक्सलियों का प्रभाव है, और नक्सलियों की जो सुई है वो किधर जा रही है ये समझना आवश्यक होगा इस बार बिहार के परिणाम को समझने के लिए। मनीषा जी, फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे और चर्चा आपसे करेंगे। सुजीत हमारे साथ थे, सुजीत, अशोक और रीमा, आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आलोक जी बहुत धन्यवाद। आगे फिर से आपसे जुड़ेंगे, फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपकी जी बस बहुत इंतजार, कुछ ही देर में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।